दोस्तों, लोगों ने कहा कि आप माँ पे लिखिए। अब बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन माँ पे बहुतों ने लिखा। अब बहुत अच्छा लिखा और अच्छों ने लिखा, लेकिन माँ त्याग का परम स्तर है और माँ पे लिखना कठिन है। लेकिन फिर भी जितनी चीजें मैंने देखी हैं, जो भी सीन मैंने कहीं देखा है या अपने को महसूस किया है या फिर जो मैं महसूस करता हूँ, उन पे कुछ पंक्तियां लिखा है। आप उनको देखें कि इस जवानी में भी जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है, माँ कहती है चल तुझे डॉक्टर को दिखला दूं। इस जवानी में भी जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है, माँ कहती है चल तुझे डॉक्टर को दिखला दूं। पर्चा लेकर माँ आगे आगे चली, जैसे मेरे कदमों की सीढ़ी हो गई। कैसे कह दूं कि माँ मेरी बूढ़ी हो गई। माँ ने कभी हाथ में पैसे दिए, कभी गलती पर खूब पिटाई की, कभी ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। माँ कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती के कमल की पंखुड़ी हो गई। कैसे कह दूं कि माँ मेरी बूढ़ी हो गई। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ के गहने पीतल हो गए, कभी दीदी के सगाई के लिए माँ के गहने गल गए, कभी घर की इज्जत के लिए माँ के गले का हार उतर गया। माँ कभी रानी, कभी दुखियारी, कभी कौड़ी फूटी हो गई। कैसे कह दूं कि माँ मेरी बूढ़ी हो गई। माँ के आंखों से अब उतना नहीं सूझता है, माँ के बदन से अब हड्डी ही दिखती है। फिर भी माँ खाना अच्छा बनाती है, बहुओं को भी सिखाती है। कभी खीर, कभी ठकुआ, कभी गुलगुला, कभी दल भरी पूरी हो गई। कैसे कह दूं कि माँ मेरी बूढ़ी हो गई। सब लोग एक साथ रहना, सबको यही नसीहत दी। एक एक चीज जोड़ कर चलना, सबको यही वसीयत दी। बेटों का अभिमान, बच्चों का खिलौना, बहुओं की सिंदूर चूड़ी हो गई। कैसे कह दूं कि माँ मेरी बूढ़ी हो गई। थैंक यू।